हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रैशनल सैपियंस। देश को 1.19 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान। आखिर किसकी गलती से हुआ इतना बड़ा नुकसान? इस वीडियो को लास्ट तक देखें और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। पिछले कई महीनों से देश में CAA और NRC को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। ज्यादातर प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक थे, लेकिन कई जगह ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो गए थे, जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ। शायद इसी वजह से देश के बहुत सारे लोगों ने CAA और NRC के फेवर में रैलीज निकालना शुरू कर दी। 20 दिसंबर 2019 बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा प्रो CAA रैली में एक नारा देते हैं, देश के गद्दारों को। धीरे धीरे यह नारा इतना पॉपुलर हो जाता है कि हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती है। 27 जनवरी 2020 को दिल्ली के रिठाला में स्पीच देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिस्टर अनुराग ठाकुर ने यही नारा लगाया, देश के गद्दारों को। यानी इस नारे को बड़े बड़े मिनिस्टर्स का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि उस वक्त चीजें बहुत ओपन नहीं थी। तो ये पूछा जा रहा था कि गद्दार कौन है, तो जवाब मिल रहा था कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए इसे कम्युनल एंगल ना दिया जाए। शायद इसी स्लोगन से इंस्पायर होकर गोपाल राम भट्ट नाम का शख्स 30 जनवरी 2020 को जामिया यूनिवर्सिटी में जाकर गोलियां चलाता है। हालांकि उसकी गोली से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन एक स्टूडेंट जख्मी हो गया और बाद में नाबालिग होने की वजह से उस पर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सका। लेकिन अब थोड़ा क्लियर होने लगा कि जिन गद्दारों को गोली मारनी है वो कौन है। 30 जनवरी 2020 को इंडिया में फर्स्ट कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आता है और बाद में तबलीगी जमात का मरकज भी कोरोना का वन ऑफ लार्ज हॉटस्पॉट्स में शामिल हो जाता है और उनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होने लगता है। अफसोस के कुछ ही दिनों में इस बीमारी ने भी कम्युनल रूप ले लिया और अभी कोविड-19 नहीं, कोरोना जिहाद के नाम से जाना जाने लगा। कई मीडिया हाउसेस ने इस पर काफ़ी गलत तरीके से रिपोर्टिंग की और बाद में कईयों को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये इशारा मिल गया कि जिनको गोली मारने की बात की जा रही थी वो गद्दार आखिर कौन थे। फाइनली इसी कॉन्टेक्स्ट में 6 अप्रैल 2020 को स्टार ऑफ मैसूर के एडिटर गोविंदे गौडा और KB गणपति ने एक बेहद कंट्रोवर्शियल आर्टिकल बैड एप्पल इन द बास्केट के नाम से प्रिंट किया। इसमें लगभग खुले शब्दों में इंडिया की 18% आबादी वाली कम्युनिटी को बैड एंड रॉटन एप्पल बताकर इन्हें खत्म कर देने, यानी क्लियरली इनका जेनोसाइड कर देने की बात कही गई। हालांकि इसके बाद एडिटर ने अपॉलॉजी भी की, लेकिन ये बात इतनी सिंपल या छोटी नहीं थी कि इसके लिए सॉरी कह देना काफी हो। इस बार और ज्यादा क्लियरली ये बता दिया गया कि जिनको गोली मारने की बात चल रही है वो गद्दार कौन है। 15 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बहुत ब्रूटल इंसिडेंट सामने आता है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने किसी अफवाह के चलते पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोगों पर स्टोन पेल्टिंग की, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसी इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक्ट्रेस कंगना रनावत की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल एक ट्वीट करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि सेक्युलर मीडिया और मुल्लाओं को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। हो सकता है कि इतिहास में हमें नाजी कहा जाए, हमें इसकी परवाह नहीं। हालांकि आज यानी 23 अप्रैल 2020 तक उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आई है, यानी फिर से ये बात पूरी तरह साबित हो गई कि जिनको गोली मारने की बात कही जा रही थी वो गद्दार कौन है। दोस्तों, यहाँ किसी कम्युनिटी को डिफेंड करना या किसी को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है। बस बताना ये है कि अगर किसी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने गलत किया है तो इसको बेस बनाकर पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना रैशनली और मोरली दोनों सेंस में गलत है। जस्ट इमेजिन अगर स्टार ऑफ मैसूर की बात मानकर लोग मुस्लिम्स का जेनोसाइड के लिए उतारू हो जाएं तो इतनी भयानक सिचुएशन बनेगी कि ना हिस्ट्री में पहले इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था और ना ही फ्यूचर में कल्पना की जा सकती है। और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह हिस्ट्री में हो चुका है। मॉन्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोसाइड एंड ह्यूमन राइट्स स्टडीज के मुताबिक रेडियो रवांडा ने हुतू कम्युनिटी को तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया और एक दिन कहा कि तुत्सी कॉकरोचेज हैं, इन्हें खत्म कर दो, जिसके नतीजे में 7 अप्रैल 1994 को हुतूज ने तुत्सीज का जेनोसाइड शुरू किया, जो 100 दिन तक चला और जिसमें लगभग 8 लाख लोग मारे गए। हुतूज द्वारा न सिर्फ तुत्सीज को मारा गया बल्कि उन हुतूज को भी मारा गया जो तुत्सीज के लिए दया की भावना रखते थे। इसी तरह जिन नाजीज की बात रंगोली चंदेल ने कही, उन्होंने 60 लाख ज्यूज को मारा था।
और ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड है जो हिटलर द्वारा किया गया। दोस्तों, पिछले कई साल से इंडिया की बिगड़ती कम्युनल हार्मनी की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। हमें भी इसकी चिंता करनी चाहिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 में इंडिया की रैंक 163 में 137 पर थी, जबकि 2018 में 136 और 2019 में 141 हो गई। ऐसा करना ना सिर्फ हमें सोशली नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इकोनॉमिकली भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी कंट्री को नुकसान पहुंचा रही है, तब भी इसके लिए कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि वायलेंस का, क्योंकि वायलेंस से होने वाले नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। रिसेंटली दिल्ली में होने वाले दंगे की कॉस्ट लगभग 25,000 करोड़ थी और जो 50 से ज़्यादा लोग मारे गए उनकी कॉस्ट का कोई अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक डेटा जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि साल 2017 में टोटल 822 यॉट्स रजिस्टर किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में साल 2017 में हुए रियॉट्स को अगर पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए तो इसकी टोटल कॉस्ट 1.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनती है। तो दोस्तों, थोड़ा रैशनली सोचिए और प्लीज इन कम्युनल बल्कि हर तरह के वायलेंस पर लगाम लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी चीजें देश ही के नुकसान और बदनामी का कारण बनती हैं। दोस्तों, ये देश हम सब का है। इसकी आन बान शान को दुनिया में कायम रखने और बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम सबको उठानी चाहिए, ताकि जो इंडिया को सुपर पावर बनने का सपना हम देख रहे हैं वो जल्द पूरा हो सके। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। जय हिंद।